सभी वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग, किसान या ईपीएफओ पेंशन मिलती है तो दोस्तों 15 जनवरी 2026 से पेंशन योजनाओं में बड़ा धमाका हो चुका है। सभी पेंशन योजनाओं पर दोस्तों 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं और जैसे ही नियम लागू किए गए हैं वैसे ही पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आपको पेंशन मिलेगी 2000 से बढ़कर के 8000 रुपए। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। आपकी यदि पेंशन बकाया चल रही है तो दोस्तों उसको लेकर के भी अपडेट आ गई है। अनेक पेंशनधारी कमेंट करते हैं कि 2 महीने से 5 महीने से 7 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। तो दोस्तों अब आपको बकाया पेंशन एक साथ साथियों आपको बैंक खाते में मिलेगी। हाँ साथियों, बकाया पेंशन आपको मिलना शुरू हो गई है, लेकिन 11 नए नियमों के बारे में आपको जानना होगा। यदि आप जान करके दोस्तों इन नियमों के आधार पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करते हैं तो दोस्तों आपको बकाया पेंशन 6000 रुपए या आपकी जो भी जितनी बकाया पेंशन है वो आपको साथियों मिल जाएगी। जो भी साथियों यहाँ पर अपनी अपडेट पूरी कर रहे हैं उनको अपनी बकाया पेंशन मिलना शुरू हो गई है और आगे भी पेंशन अब उनको मिलेगी। साथ में दोस्तों पेंशन योजनाओं को लेकर के बड़ी अपडेट है। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है कि साथियों पेंशन बंद के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जो कि साथियों वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साथियों ऐसे कौन कौन से पेंशनधारी हैं जिनकी अब पेंशन बंद की जाएगी। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए अवश्य आप पूरी जानकारी लें। और पूरी जानकारी लेने से पहले दोस्तों स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, पेंशन कितनी बढ़ाई गई है, बकाया पेंशन किस प्रकार से आपको मिलेगी। साथियों वृद्ध, विधवा, विकलांग और जो किसान ईपीएफओ पेंशनधारी हैं उन सभी के लिए दोस्तों ये बहुत बड़ी जानकारी है जो कि आपके हक के लिए है। साथियों पेंशन कोई पैसा नहीं है बल्कि बुजुर्ग की इज्जत, विधवा का सहारा, विकलांग की ताकत और किसान की बुढ़ापे की उम्मीद है। तो दोस्तों बहुत से बुजुर्ग हर महीने बैंक में जाते हैं, पासबुक दिखाते हैं और खाली हाथ घर लौट आते हैं। कई माताएं ऐसी है जो पेंशन से दवा खरीदते हैं। साथियों कई बुजुर्ग बिजली का बिल भरते हैं, कई घरों का चूल्हा पेंशन के पैसे से जलता है। इसलिए ये जानकारी आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें कि पेंशन धारकों के लिए नया साल साथियों क्या सौगात लेकर के आया है। नए नियम लागू कर दिए गए हैं, नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है और पेंशन योजना से जुड़े कई बड़े फैसले सरकार के द्वारा ले लिए गए हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए कि यदि आप इन नए नियमों के बारे में नहीं जानते हैं तो पेंशन रुक सकती है, बकाया पेंशन राशि भी आपकी अटक सकती है। इसलिए पूरी जानकारी अवश्य लें। साथियों हम आपको बताने वाले हैं कि पेंशन आपकी चालू कैसे रहेगी, बढ़ी हुई पेंशन आपको कितनी मिलेगी और रुकी हुई बकाया पेंशन आपको किस प्रकार से मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर राजस्थान के पेंशन धारकों के लिए जानकारी लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पर अपडेट आई है कि वेरिफिकेशन नहीं, सत्यापन नहीं होने के कारण राजस्थान में 20,36,000 लोगों की पेंशन को बंद कर दिया गया है। हाँ साथियों बड़ी अपडेट, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से साथियों 91,83,333 लोगों को पेंशन मिलती है। उनमें से साथियों केवल 71,46,713 पेंशन धारकों के द्वारा अभी तक वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन करवाया गया है साथियों, जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर रखी गई थी। लेकिन दोस्तों अभी भी 20,36,000 यानी कि 22% लोगों के द्वारा वेरिफिकेशन सत्यापन नहीं करवाया गया है। इसके कारण दोस्तों इनकी पेंशन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। साथियों यदि राजस्थान का कोई भी प्रदेशवासी या अन्य और भी किसी राज्य का पेंशनधारी है और उनकी पेंशन रुक गई है तो दोबारा से अपनी पेंशन को शुरू कराने के लिए उनको क्या करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि यदि पेंशनर का सत्यापन नहीं हुआ है तो उसे उपखंड अधिकारी या विकास अधिकारी के सामने उपस्थित होना पड़ेगा। पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी पोर्टल पर पेंशन का पीपीओ नंबर दर्ज कर रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त कर भौतिक सत्यापन करेगा। इससे पेंशन दोबारा शुरू कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों किसी भी पेंशनधारी की पेंशन का सत्यापन यानी कि ई-केवाईसी नहीं हो रही है तो वो अपने नजदीकी उपखंड अधिकारी या विकास अधिकारी के सामने उपस्थित होकर के
अपने पेंशन पोर्टल से साथियों पेंशन रिकॉर्ड से जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर ओटीपी लेकर के साथियों सत्यापन करवा सकता है। यदि आप इस प्रकार से सत्यापन करवाएंगे तो आपकी बकाया पेंशन भी एक मुश्त आपके अकाउंट में आ जाएगी और पेंशन आपको मिलना फिर से शुरू हो जाएगी। साथियों ये राजस्थान की जो न्यूज है ये सभी राज्यों के पेंशन धारकों के लिए लागू होती है, क्योंकि दोस्तों पेंशन योजना में यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। राजस्थान की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने साथियों पेंशन धारकों से शीघ्र सत्यापन करने की अपील की है। हाँ साथियों, राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने सभी पेंशन धारकों से अपील की है कि आप जल्दी से जल्द सत्यापन करवाएं। 31 दिसंबर लास्ट डेट रखी गई थी, लेकिन यदि आप अभी भी सत्यापन करवाते हैं तो अभी भी आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि किसी भी पेंशनधारी की पेंशन बंद नहीं की गई है, केवल अस्थायी रूप से पेंशन को रोका गया है। सत्यापन करवाएंगे तो पुनः आपकी पेंशन को शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सभी राज्यों के पेंशन धारकों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर है। और आप जानते हैं कि कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, राशि कितनी बढ़ाई गई है और बैंक में अब आपको कितनी पेंशन राशि मिलेगी। तो दोस्तों आप पेंशन राशि 2000 से बढ़ा करके कुछ राज्यों में कुछ पेंशन धारकों को कुछ पेंशन श्रेणियों में कुछ पेंशन योजनाओं में 8000 रुपए तक पेंशन दी जाएगी। जिनकी पेंशन बकाया चल रही है दोस्तों उनकी सब कुछ अपडेट होने सत्यापन होने के बाद में एक मुश्त 6000 या इसके आसपास उनकी जितनी भी बकाया पेंशन है वो उनको ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों जो पात्र होंगे, जो नए नियमों के आधार पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखेंगे, उन्हीं को ये बकाया पेंशन अब ट्रांसफर की जाएगी। साथियों अपात्र लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। और इसके अलावा साथियों जो नियमित पेंशनधारी है उनको भी पेंशन एक मुश्त 6000 रुपए या इसके आसपास नहीं मिलेगी। बकाया पेंशन तभी मिलेगी जब अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाएंगे, बैंक की ई-केवाईसी पूरी करवाएंगे, जीवन प्रमाण पत्र दर्ज करवाएंगे, डीबीटी का ऑप्शन बैंक खाते में चालू करवाएंगे और सभी दस्तावेज अपडेट करवाएंगे तो ही बकाया पेंशन मिलेगी। वरना एक भी कमी हुई तो आपका भुगतान रोक दिया गया है, अस्थायी रूप से आपको पेंशनर नहीं माना गया है। साथियों सच्चाई जान लीजिए कि यदि बैंक खाते में कोई गलती है, आईएफएससी कोड गलत है, नाम में कोई आधार कार्ड जन आधार कार्ड पेंशन रिकॉर्ड में गलती है तो दोस्तों पैसा तो बैंक में आ जाता है लेकिन बैंक से वापस चला जाता है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करनी है, यदि करेंगे तो पेंशन रुक सकती है। सत्यापन सबसे दोस्तों जरूरी कर दिया गया है। फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहे हैं, आंखों से सत्यापन नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ साथियों सभी राज्यों के पेंशन धारकों के लिए खबर है कि यदि आपका सत्यापन नहीं हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है। संबंधित साथियों जो कार्यालय हैं जहां पर विकास अधिकारी या उपखंड अधिकारी बैठते हैं उनके आप सामने उपस्थित होकर के मैनुअल सत्यापन करवाते हैं। यानी कि दोस्तों आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर ओटीपी लेकर के अधिकारी के सामने साथियों ओटीपी आप बताते हैं तो आपका सत्यापन हो जाएगा, केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, बकाया पेंशन भी मिल जाएगी और बंद पेंशन मिलना भी आपको शुरू हो जाएगी। दोस्तों आगे जानकारी लेते हैं कि नए नियम जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आधार कार्ड का अनिवार्य नियम बना दिया गया है। बैंक खाते से मोबाइल से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। डिजिटल सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है, वरना पेंशन नहीं दी जाएगी। नई सुविधा दोस्तों आप देश भर के सभी राज्यों में डिजिटल आधार ऐप लॉन्च कर दिया गया है। घर बैठे आधार कार्ड से जुड़े कोई भी काम है वो आप इसको डाउनलोड करके कर सकते हैं। साथियों आपको फर्जी ऐप को डाउनलोड नहीं करना है, आधिकारिक ऐप को ही आपको डाउनलोड करना है मोबाइल के प्ले स्टोर से। साथियों आप नए डिजिटल आधार ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे आधार से जुड़ी जो भी जानकारी है वो आप ले सकते हैं और जो भी आपके अधूरे काम है उनको भी आप पूरे कर सकते हैं। साथियों इस नए आधार ऐप को यदि आप मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं, ईमेल जोड़ सकते हैं, नाम पता गलत है तो सुधार सकते हैं, क्यूआर कोड की जांच कर सकते हैं, बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक कर सकते हैं, फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आप अपना ई-केवाईसी यानी कि सत्यापन कर सकते हैं। यदि आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो दोस्तों आपकी पेंशन खतरे में पड़ सकती है, इसलिए आधार कार्ड को अपडेट कर ले। बैंक नियम सालाना बैंक की दोस्तों ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। डीबीटी का ऑप्शन एक्टिव होना चाहिए। मोबाइल नंबर यदि गलत है तो आपको सूचना नहीं मिलेगी, इसलिए बैंक से संबंधित ई-केवाईसी पूरी करें, डीबीटी का ऑप्शन चालू रखें और अपना चालू मोबाइल नंबर ही आप बैंक से जोड़ करके रखें। जीवन प्रमाण पत्र आप जमा करवाते हैं और यदि आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा नहीं करवाए हैं तो दोस्तों आपकी पेंशन भी बंद कर दी जाएगी। जन्मतिथि और नाम का मिलान
दोस्तों अब अभियान शुरू किया जाएगा जिसमें सभी पेंशन धारकों के सभी डॉक्यूमेंट से नाम का मिलान किया जाएगा, जन्म तिथि मिलान की जाएगी। गड़बड़ी मिली तो पेंशन रोक दी जाएगी, पेंशन नहीं रोक दी जाएगी। यानी कि हर डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम, आपका पता और साथियों आपकी जो जन्म तिथि है वो समान होनी चाहिए। मृत्यु उपरांत नियम, मृत्यु के बाद पेंशन बंद, गलत भुगतान कोई लेगा तो वसूली होगी, फर्जीवाड़ा यदि किसी ने किया तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। विधवा पेंशन का नियम, पुनर्विवाह पर पेंशन बंद की जाएगी और साथियों अब डिजिटल जांच अनिवार्य कर दी गई है। आगे जानते हैं विकलांग पेंशन का नियम। साथियों विकलांग प्रमाण पत्र वैध अनिवार्य कर दिया गया है। मेडिकल सत्यापन अब किया जाएगा और जो पात्र होंगे उन्हीं को पेंशन मिलेगी, जो फर्जी होंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ साथियों, ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए भी अपडेट है कि ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए यूएएन अनिवार्य कर दिया गया है। बैंक खाता, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आपस में लिंक होने चाहिए। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा आपका नहीं है तो आप जमा करवा दीजिए, वरना पेंशन आपको नहीं मिलेगी। पेंशन धारकों को शिकायत करने का ऑनलाइन अधिकार दे दिया गया है। शिकायत यदि आप करेंगे तो राज्य की जवाबदेही तय कर दी गई है। हाँ साथियों, पेंशन समय पर नहीं मिलती है और कोई समस्या है तो आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि सभी पेंशन धारकों को शिकायत करने का अधिकार दे दिया गया है। डिजिटल पेंशन कार्ड अब सभी पेंशन धारकों को जारी किया जाएगा, जिसमें क्यूआर कोड होगा। ऑनलाइन आप स्टेटस घर बैठे चेक कर सकेंगे, अपना रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकेंगे। दोस्तों जैसे ही डिजिटल पेंशन कार्ड जारी किया जाए वैसे आप भी साथियों इसका लाभ उठा सकते हैं और इसके माध्यम से मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो आप ले सकते हैं। दोस्तों परिवार में जो भी 60 साल या इससे अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग है, तो दोस्तों उनका नया सीनियर सिटीजन कार्ड आप बनवा सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, तो दोस्तों बीमार होने पर इलाज की सुविधा मिलेगी, दवाइयों में छूट मिलेगी, यात्रा में छूट मिलेगी, बैंकों में प्राथमिकता मिलेगी, हेल्पलाइन नंबर की सुविधा मिलेगी, कानूनी सहायता भी बुजुर्गों को सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से मिलेगी। किसान पेंशन धारकों के लिए भी दोस्तों सभी राज्यों में वही नियम है जो वृद्ध, विधवा, विकलांग और ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए है। किसान पेंशन ले रहे हैं तो सभी किसानों को दस्तावेज अपडेट कर रखने होंगे, नए नियमों की जानकारी लेनी होगी, नए नियमों को मानना होगा। नहीं मानेंगे तो पेंशन बंद कर दी जाएगी। दोस्तों अंतिम और सबसे जरूरी बात है कि आपको नियम जान लेना चाहिए ताकि आपकी पेंशन बची रहे। दस्तावेज अपडेट कर लेने चाहिए ताकि पैसा मिलता रहे। पात्र होंगे तो बकाया पेंशन मिल जाएगी, आगे भी पेंशन मिलेगी। अपात्र हुए तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। साथियों जानकारी के उद्देश्य से आपके लिए ये वीडियो बनाया गया है। जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड कर दें और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।